Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए मॉडल क्वेश्चंस पेपर थर्ड, जिसके अंदर इंक्लूड है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड सब्जेक्ट। इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन पेपर रहता है और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर बनता है, जिसमें से आपको 38 मार्क्स पासिंग के लाने होते हैं। बहुत से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर 40 मार्क्स भी पासिंग के होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट वन है एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन है द टर्म डिस्फेजिया मींस। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ऑप्शन बी रिगर्जिटेशन, ऑप्शन सी डिफिकल्टी टू स्पीक एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, पल्स रेट इज अबव 120 पर मिनट इज कॉल्ड एज। यानी कि पल्स रेट है वो 120 से यदि अधिक जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी टेकिपनिया एंड ऑप्शन डी ब्रेडिपनिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए टेकिकार्डिया। यदि पल्स रेट है वो अबव 100 जाएगी तो उसको कहते हैं टेकिकार्डिया। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, इज द यूज्ड टू प्रिवेंट बेड शोर। यानी कि निम्न में से कौन सा जो कंफर्ट डिवाइस है उसके यूज के कारण जो बेड शोर है उससे प्रिवेंट हो सकते हैं? ऑप्शन ए आइस पैक, ऑप्शन बी एयर कुशन, ऑप्शन सी फूड ब्लॉक्स एंड ऑप्शन डी हॉट वाटर बैग। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एयर कुशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप कौन सी है? ऑप्शन ए नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी इंप्लीमेंटेशन एंड ऑप्शन डी असिस्मेंट। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी असिस्मेंट। यानी कि नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? तो असिस्मेंट। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर डिप्सनिया पेशेंट। डिप्सनिया वाले पेशेंट के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी होती है? तो हमारी मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी होती है? तो फाउलर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, एचएस मींस। एचएस का मतलब क्या होता है? ये एक एब्रिविएशन है, तो इसका मतलब होता है एट बेड टाइम। यानी कि कोई भी मेडिकेशन है या ड्रग है उसको 8 बेड टाइम देनी है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, एपिस्टेक्सिस मींस। एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, यूरिन आउटपुट इज लेस देन 300 ml पर डे इज कॉल्ड एज। यानी कि जो यूरिन पास आउट है वो लेस देन 300 ml पर डे हो गया है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें भी पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स मिलता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड्स 8 किलो कैलोरीज। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो 1 ग्राम प्रोटीन है वो कितना कैलोरी देता है? तो 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, ओडी मींस ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओडी का मतलब क्या होता है? ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि ओडी का मतलब होता है वंस अ डे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, डिस्पनिया पेशेंट आर गिवन फाउलर्स पोजीशन। क्या डिस्पनिया वाले पेशेंट को हम फाउलर पोजीशन देते हैं? तो ट्रू। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एज साइनोसिस। यानी कि जो स्किन का जो कलर है वो ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है तो उसको साइनोसिस कहते हैं। तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के अंदर भी आपको 1 मार्क्स पर क्वेश्चंस मिलता है। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट मैचिंग है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। टंग के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्लोसाइटिस। फूड ड्रॉप किसके लिए यूज होता है? तो फूड रेस्ट के लिए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, इसके अंदर सीज बात।
सीज बात किसके लिए यूज होती है? तो पाइल्स के लिए। तो इस तरह से आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के आपको फंक्शन लिखने हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, केयर ऑफ द पेशेंट विद डेंगू फीवर, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको डेंगू फीवर हुआ है उसकी केयर आपको प्रोवाइड करनी है। तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, कोड ऑफ एथिक्स इन द नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? तो इससे रिलेटेड भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, फर्स्ट एड एंड गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होते हैं और गोल्डन रूल्स क्या होते हैं फर्स्ट एड के? या फिर कभी कभी डॉग बाइट या फिर स्नेक बाइट के लिए भी पूछा जा सकता है कि डॉग बाइट और स्नेक बाइट के अंदर फर्स्ट एड क्या रहेगा। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये थे आपके सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन सी। इसके अंदर पर क्वेश्चंस आपको 15 नंबर मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बेडशोर। बेडशोर क्या होता है? व्हाट आर द कॉमन साइट ऑफ बेडशोर। बेडशोर होने के कौन कौन से कॉमन साइट होते हैं? नेक्स्ट वन है इसी के अंदर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बेडशोर, राइट प्रिवेंटिव मेजर ऑफ बेडशोर। और बेडशोर होने के कौन कौन से कॉजेज हैं, किन कारण की वजह से बेडशोर होते हैं, और इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, डिफाइन एनिमा एंड राइट द पर्पस ऑफ एनिमा। एनिमा क्या होता है और इसके क्या क्या पर्पस है, यानी कि इसके उद्देश्य क्या रहते हैं। नेक्स्ट है इसी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा, राइट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ सिंपल एनिमा। यानी कि एनिमा को क्लासिफिकेशन करना है, इसके टाइप्स आपको लिखने हैं और साथ ही साथ इसके जो प्रिंसिपल्स है वो आपको लिखने हैं और इसका जो प्रोसीजर है वो आपको इसके अंदर लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपके जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। और जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।